हेलो नीट 26 एस्पिरेंट। तो नीट एग्जाम को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट आया है। जैसा कि आपको पता होगा कि नीट 26 जो 3 मई को एग्जाम हुआ था उसको रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। वजह जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो फिर से सुन लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है वो आउट हो गया था, जिस वजह से ये पेपर जो है कैंसिल कर दिया गया है। और ये घटना सीकर राजस्थान में हुआ था, जहां पे एक गेस पेपर मिला था और लगभग नीट एग्जाम का जो 3 मई को जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर से लगभग 140 प्लस क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्ट मैच कर गए थे। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को देखते हुए एनटीए ने यह फैसला किया है कि पेपर को लीक कर दिया जाए। आपके सामने द हिंदू अखबार खुला हुआ है और ये बिल्कुल प्रेस जो है वो आपको दिया गया है कि जो नीट 2026 है कैंसिल है, फ्रेश एग्जाम टू बी कंडक्ट फ्लोइंग पेपर लीक एलिगेशन। अब सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में ये है कि नीट का एग्जाम कैंसिल हो गया सर, तो आखिर नीट का एग्जाम कब होगा, नीट का एग्जाम कब होगा। साथ ही साथ दूसरा प्रश्न आपको यह भी चल रहा होगा कि नीट का जो एग्जाम कैंसिल हुआ है तो क्या ये पूरे देश भर में कैंसिल हुआ है या सिर्फ राजस्थान में कैंसिल हुआ है। तो बिल्कुल भी नहीं, ये पूरे देश भर में नीट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। तीसरा सवाल आपके मन में क्या चल रहा होगा कि हमें प्रिपरेशन करने के लिए और कितना समय मिलने वाला है, और चौथा कि हम किस तरीके से फिर से पढ़ाई करें। उन बच्चों के लिए एक छोटी सी खुशखबरी है जिन्होंने नीट 26 में अच्छा स्कोर नहीं किया था, किसी कारणवश पीछे रह गए थे, तो उनके पास फिर से मौका है कुछ बेहतर करने का। तो चलिए मैं पूरी बातें आपको बताता हूं और आपको मैं प्रेस रिलीज आपको मैं दिखा रहा हूं प्रॉपर कि आखिर ये प्रेस रिलीज जो है एनटीए की तरफ से आज यानी कि 12 मई को दे दिया गया था। उससे पहले प्रेस रिलीज जो है वो 10 मई को भी आया था। 10 मई को जब सवाल ये उठा था कि क्या नीट के एग्जाम में फिर से धांधली हुई है 26 में, तो एनटीए ने उस प्रेस रिलीज में ये बात जरूर कही थी कि हाँ उसमें भी कहीं ना कहीं फॉल्ट आया था और बजाबते उसमें ये जो है सीबीआई जांच कर रही है उस चीज को, और सीबीआई जो है पूरे तरीके से ये नोटिस भी करेगी और साथ ही साथ ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ था 10 मई को प्रेस रिलीज जारी कर करके, और इसमें ये बताया गया था कि हाँ कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से जो है नीट के एग्जाम में धांधली हुई थी। उसके बाद जैसे ही ये बात सामने आया कि नीट के एग्जाम में धांधली हुई है, तो फिर एनटीए की तरफ से जब प्रेस रिलीज जारी किया गया तो बहुत सारे स्टूडेंट, छात्र, टीचर और जो पार्टी के लोग हैं वो सक्रिय हो गए और उन्होंने ये मांग किया कि भाई जिस तरीके से पेपर का लीक का मामला सामने आया है तो ये कहीं ना कहीं 24 की तरह फिर से मेरे को अनफेयर महसूस होगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए साथ ही साथ ये बात को आगे ना बढ़ाए, क्योंकि ये बात और पार्लियामेंट में भी उत्पन्न हुई थी, और साथ ही साथ लोगों जो है ये प्रॉपर एक जो है मुद्दा छिड़ गया एनटीए की तरफ से कि आपको नीट का जो एग्जाम है वो दोबारा लेना चाहिए। फिर जाकर के आज 12 मई है और 12 मई को एनटीए ने फिर से प्रेस रिलीज जारी किया है, और वो डिसीजन ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ 3 मई का डिसीजन है। और यहाँ पे साफ तौर पे ये मेंशन किया गया है कि प्रेस रिलीज डेट 10 मई। आप देखिएगा, मैं एक एक चीज आपको दिखा रहा हूँ कि द एनटीए विशेस टू इन्फॉर्म कैंडिडेट, पेरेंट्स एंड मेंबर ऑफ द पब्लिक ऑफ फॉलोइंग डिसीजन टेकन द रिस्पेक्ट ऑफ नीट 2025 एट 8 मई, रिफर द मैटर द अंडर कंसिडरेशन। ये सारी चीजें उसने लिखा है। पहला एक एक पॉइंट पे उसने एक एक बातें करी है, प्रॉपर बातें करी है, और उसने साफ तौर पे ये बोला है कि सीबीआई के द्वारा जब उसने इंक्वायरी किया पूरे तरीके से, तो हाँ कहीं ना कहीं नीट के एग्जाम में जो है वो धांधली हुआ है, इस वजह से जो है पूरे तरीके से नीट के एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। और जो गवर्नमेंट का डिसीजन है कि भाई नीट एग्जाम को फिर से लिया जाए। तो ये तमाम चीजें हैं जो रिकंडक्ट करने की बात हो रही है एग्जाम का। अभी यहाँ पे एक चीज और बात है कि सर डेट तो दिया गया नहीं है, एग्जामिनेशन का डेट अभी आपका नहीं है, बट ये बहुत जल्द आपको आने वाला है। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है नोटिफाइड सेपरेटली। अब बात ये आती है कि सर नीट का एग्जाम जो होगा आखिर कब होगा, क्या इसी मंथ में होगा, मई में होगा, क्या इसी मई में होगा या जून में होगा?
क्योंकि उससे ज़्यादा तो नहीं जा सकता है, जून से आगे तो जा नहीं सकता है, क्योंकि जुलाई फिर दिक्कत हो जाएगी, काउंसलिंग वगैरह में दिक्कत हो जाएगी। तो आपका क्या मानना है, एक बार आप कमेंट करके बताइएगा। मेरा क्या मानना है, मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख रहा हूँ। मई में आपका एग्जाम होने की संभावना थोड़ा कम लग रहा है मुझे, लेकिन जून के फर्स्ट वीक, क्योंकि आप देख लीजिए आपका आज 12 मई हो गया, लगभग 2 वीक आपके पास बचा हुआ है। 2 वीक में एनटीए को पूरे तरीके से सारा चीज तैयार करना पड़ेगा, एडमिट कार्ड, एग्जामिनेशन डेट, फिर से क्वेश्चन, बहुत सारा चीज फिर से उसको तैयार करना पड़ेगा। तो मई की जो संभावना है वो बिल्कुल ना के बराबर लग रही है, ठीक है, मई की जो संभावना है ना के बराबर लग रही है। तो क्या जून के फर्स्ट वीक में होगा, सेकेंड वीक में होगा, थर्ड वीक में होगा या फोर्थ वीक में होगा? आखिर नीट का एग्जाम जो है क्या जून के किस वीक में एग्जाम होने वाला है? अब देखिए, मैं तो 2 वीक है, एनटीए को प्रॉपर प्रिपरेशन करने के लिए लगभग 1 मंथ का समय चाहिए होगा हर चीजों का, क्योंकि 22 लाख 24 लाख बच्चे, 22 लाख फॉर्म भरे हैं और इतना आसान नहीं होगा फिर से रिकंडक्ट करवाना, तो उसको फिर से टाइम लगेगा। मेरे हिसाब से जून के सेकेंड वीक तक एग्जाम होने की संभावना लग रही है, या फिर जून के फर्स्ट वीक में जो भी पहला संडे होगा उसी दिन एग्जाम हो सकता है। ये हमारा प्रेडिक्शन है, बाकी आपका क्या राय है वो आप खुद समझिएगा। बाकी एनटीए आपको बहुत जल्द इस चीज का नोटिफिकेशन आपको देने वाला है कि आखिर नीट का एग्जाम कब होगा। अब जब रीनीट होगा, रीनीट हैशटैग रीनीट जब होगा, तो क्या क्या आपको करनी है? जब रीनीट होगा तो क्या क्या आपको करनी है और क्या क्या नहीं करनी है? सबसे पहले कमी कहाँ रह गई थी, आपकी जो कमी रही थी उसको आप एनालाइज किए होंगे। अब लग जाइए भाई, आज से लग जाइए, अभी से लग जाइए प्रॉपर तरीके से। और जहां पे फिजिक्स में कमी लगी थी, केमिस्ट्री में कमी लगी थी और बायो में कमी लगी थी, अब जो होना था वो हो गया। अब ये नहीं कि अभी भी आप पूरे तरीके से वीडियो देख रहे हैं या ऐसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि जब एनटीए ने ये चीजें अनाउंस कर दिया कि रीनीट होगा, तो अब आपको इस पे ध्यान नहीं चाहिए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, बट आपका दिमाग हमेशा ये होना चाहिए कि अब फिर से हम कैसे करें कि बेहतर कर सकते हैं। दूसरा सवाल, क्या पेपर हार्ड आएगा या इजी आएगा? ये आपके मन में चल रहा है, क्योंकि 24 में जिस तरीके से धांधली हुई थी, 25 में पेपर हार्ड था, तो क्या 26 का जो रीनीट एग्जाम होगा उसमें पेपर हार्ड पूछा जाएगा क्या? तो हाँ, हार्ड होने की संभावना है, क्योंकि जब पेपर लीक का मामला सामने आया है तो कहीं ना कहीं एनटीए उस चीज के लेवल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली है। पेपर हार्ड आएगा, प्रॉपर पेपर हार्ड रहेगा। आपका काम है उसको बनाना, आपका काम है प्रॉपर तरीके से ध्यान देना, तब जाकर के आपका बेहतर हो पाएगा। तो एनटीए ने ये साफ तौर पे ये चीजें कह दी है कि भाई हम पूरे तरीके से रीनीट एग्जाम करवा रहे हैं और बिल्कुल इसकी जो जांच है वो प्रॉपर जांच होगी। और राजस्थान में जो था पेपर लीक का मामला सामने आया था, इन सारी चीजों का प्रॉपर एनटीए ने ये सारा प्रेस रिलीज जारी किया है और ये सारी बातें उसने बता दी है कि भाई अब जो है द रिकंडक्ट एग्जामिनेशन डेट अलॉन्ग विद द री इशूड एडमिट कार्ड रीशेड्यूल आपको किया जाएगा, विल बी कमिटेड थ्रू द ऑफिशियल चैनल एजेंसीज कमिंग डेज। आपको सारा चीज एग्जाम वगैरह को लेकर के सारी बातें आपको कह दी जाएगी, क्योंकि उसी दिन मामला सामने आया था और राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में एसओजी ने जो है इस चीज की जांच करी थी और पूरे तरीके से पाया गया था कि जो है गैस पेपर में सर्कुलेट हुआ था और वहां पे ऐसी चीजें सामने आई थी। तो खैर एनटीए इस पे बहुत जल्द अपना निर्णय सुनाएगी कि आखिर एग्जाम कब है। आपका काम है पढ़ाई करना, आपका काम है प्रॉपर अच्छे से ध्यान देना, तो आप अच्छे से प्रॉपर ध्यान दीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।